हेलो एवरीवन, एनआईएस डीएलएड के लिए अब आज जो है आप लोगों के लिए दो अपडेट आ रही है। और जैसा कि विश्वनाथ सर ने ट्वीट किया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। देखो, जब भी सुनवाई नहीं होती थी ना, तो जाहिर सी बात है आपको दुख होता था, लेकिन आपसे ज्यादा जो है टीम को दुख होता था कि इतना मेहनत करके इतना तक ला करके हमारे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और इसके लिए और हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर भी इन लोगों ने जो है मंथन किया, विचार किया और उसके बाद फाइनली एक्शन ले लिया गया है, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अब। और क्या क्या चीजें हैं, एक यूपी से अपडेट है एनआईएस डीएलएड को लेकर के। जो यूपी वाले बच्चे थे, अपने आप को थोड़ा सा अलग महसूस कर रहे थे कि क्या हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, अगर रिलीफ मिलना होगा तो ये सारी चीजें जो है अब क्लियर हो चुकी हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। अब ब्रेकिंग न्यूज है पूरी तरीके से एनआईएस डीएलएड में, एक अच्छा गुड न्यूज आप लोगों के लिए जो है, दो गुड न्यूज आज आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले मैं बता दूं कि एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पूरी तरीके से ऑथेंटिक सही खबर जो आपके लिए जरूरी है वो दी जाती है, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली खबर तो मैं आपको यूपी के बताऊंगी। यस, यूपी का जो एमए है वो लिस्ट करवा लिया गया है फाइनली। हमें क्या लगता है कि हाँ ठीक है, 12 को सुनवाई होगी तभी हम देखेंगे, 19 को सुनवाई होगी तभी देखेंगे, लेकिन टीम तो डेली लगी हुई है ना भाई। देखो, यहां पर जो है यूपी से जो है एमए रजिस्टर्ड आज जो है करवा दिया गया है फाइनली। आप लोगों को यहां पे मैं दिखा देती हूं, 14/11/2024 51906 एमए रजिस्टर्ड हुआ है। और रजिस्टर्ड करने वाले जो जस्टिस हैं वो गवई जी ही हैं। और आज फिर से उनका जो रुख था वो बहुत पॉजिटिव था एनआईएस डीएलएड को लेकर के। ये बात समझ में आ रही है कि अब एनआईएस डीएलएड की बातों को वो सुनेंगे जरूर। और जब भी वो ये सब मामला ले रहे हैं ना, तो उनको ऐसा पता नहीं, एक ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रहे हैं कि अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो, जस्टिस जो है सुनने के लिए रेडी है। तो एक यहाँ पर आप लोगों को आज ये मामला लगा हुआ था 14/11, आप देख सकते हो आज। और ये आप लोगों का केस नंबर 64 जो है उस पे लगा था और इसकी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें जो है यूपी के एमए को लिस्ट कर दिया गया हमारे रिव्यू पिटीशन के साथ। और अब इसकी सुनवाई भी जो है 19 को जो होगी, 19/11/2024 को, इसमें यूपी वाले बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। अगर अंतरिम रिलीफ मिलता है, अगर आप लोगों को अंतरिम राहत मिलता है और जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें अगर आप लोगों को, अगर क्या मतलब 95% श्योरिटी है, बट फिर भी जब तक मोहर ना लग जाए तब तक नहीं बोलना है, तो वो अगर हो जाता है तो यूपी वाले बच्चों को पे भी ये लागू होगा। यूपी वाले बच्चे भी जो है अंतरिम रिलीफ उन्हें भी मिल पाएगी। तो एक ये बहुत अच्छी खबर ये है हमारा यूपी से। और यूपी का मैटर भी एमए उसका जो है लिस्ट हो गया। दूसरा मैटर आते हैं जो कि हमारा मैटर है, हमारा रिव्यू पिटीशन का मैटर है, जिसके बारे में आपने ट्वीट के जरिए देख ही लिया है, लेकिन मैं और डिटेल में आपको बता ही देती हूँ कि इसमें और क्या चीजें हैं, क्योंकि आप लोग वेट भी करते रहते हो कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हाँ कितना पॉजिटिव है। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगर आप जब वीडियो स्टार्ट करती हैं और स्माइल करती हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कुछ अच्छा न्यूज है, फिर हम इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं। तो यही बात है, आज मैं फिर से स्माइल ही कर रही हूँ। यस, आप लोगों का फिर से एक अच्छा दिन, एक अच्छा गुड न्यूज आप लोगों के लिए है। 19/11/2024 ये जब यहाँ पे डेट आया था तो मैंने आपको बोला भी था कि इस दिन जो है 69,000 वाली जो सुनवाई है, 69,000 यूपी वाली सुनवाई है, उस दिन उसको भी रख दिया गया है। तो चांसेस हो सकता है कि हो ना हो। और टीम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसमें मेहनत कर रही थी कि हमें हमारी सुनवाई कंपलसरी और कंफर्म तौर पे होनी चाहिए। तो अब ये लोग डिस्कशन करते रहते हैं ना, स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं, तो उसमें जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। और फाइनली जो है कोर्ट ऑर्डर निकाल लिया गया है 19 के लिए। कोर्ट ऑर्डर निकाला गया, मैं वो भी आपको दिखा दूंगी क्योंकि सारी चीजें प्रूफ के साथ होनी चाहिए, है ना। कोर्ट ऑर्डर निकाला है और इसमें टाइमिंग भी मेंशन करवा लिया गया है। आप बोलोगे मैम कोर्ट ऑर्डर तो पहले भी निकाला गया था, लेकिन कौन सी सुनवाई हो गई थी। लेकिन नहीं, अब इसको अर्जेंट बेसिस पे किया गया है। अभी यहां पर ये फिक्स हो चुका है कि ये आप लोग को 19 तारीख को स्पेशल बेंच बैठेगी ही बैठेगी, चाहे
कोई भी केसेस होंगे, जितने भी केसेस होंगे उसके पहले ये लोग निपटा लेंगे। और 3:30 बजे का टाइमिंग जो है इस स्पेशल बेंच के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो अब इसकी सुनवाई आप लोगों को 19 नवंबर को पक्का होनी ही होनी है। मैं कोर्ट ऑर्डर भी आपको दिखाई देती हूँ। ये सारी चीजें जो है मेंशन जब की जाती है ना, तो हमें भी क्या लगता है कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। और जब ये खबर आती भी है तो आप लोग भी जानना ही चाहते हो कि मैम इसमें और क्या क्या चीजें जो है निकल कर आ रही है, क्लियर करके जो है बता दीजिए। देखिए 2-3 चीजें और भी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हैं जो आपको भड़काने में लगे हैं। इवन बच्चे जो है मैसेज करके, कॉल करके मुझे बताते हैं कि मैम उन्होंने बोला है कि ये बात बोलने के लिए, जैसे पिछली बार सुनवाई नहीं हुई, तो अगर 12 को सुनवाई नहीं हुई तो आप लोग का कहना है कि जरूर इसमें टीम की कोई कमी रह गई होगी। भाई टीम की कमी रह गई होगी तो इतना दिन रात वो दौड़ते थोड़ी ना रहते। आप खुद सोचो ना, कोर्ट ऑर्डर निकलवाना कौन निकलवाता है? हाँ होगी सुनवाई तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ये तो हमने देखा हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी में, ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ये टीम लगी है और मतलब एक डेडिकेटिव टीम है जिसका मकसद अब बस इतना रह गया है कि एनआईओएस डीएलएड को पूरी तरीके से इंसाफ दिलवाना, यही मकसद रह गया। ये है कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई होगी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और टाइमिंग भी इसमें जो है दे दिया गया है, ये पूरा देख लो, ये कोर्ट ऑर्डर जो है लगा दिया गया है। अभी बोलोगे पिछली बार भी हुआ था, तो पिछली बार टाइमिंग मेंशन नहीं करवाया गया था, ठीक है, लेकिन इस बार हो गया है। नीचे आप लोगों को मैं टाइमिंग भी दिखा दूं। ये नहीं लिया गया था 12 तारीख को। लिस्ट ऑन 19/11/2024 एट 3:30 PM। तो 3:30 PM में जो है ये चीजें हुई हैं। इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी तभी जा करके हुआ है, नहीं तो आप बोलोगे कि पिछली बार ये नहीं करवा लेना चाहिए था। कुछ लोग होते हैं ना जो कि चेयर पे बैठ करके ज्ञान देते हैं, तो वो लोग यही बोलेंगे ये पिछली बार भी तो करवा सकते थे। तो और कुछ चैनल वाले भी हैं वो बोलेंगे तो इस बार क्यों किए, अब पिछली बार क्यों नहीं किए? तो देखो भाई, जैसे जैसे जो चीजें लगती हैं उसमें अलग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है, अलग एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उस समय स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसमें ये चीजें हो पाई हैं। तो इसमें ये समझ सकते हो कि 2 बार जो नहीं सुनवाई हो पाई, टीम खुद डिसअपॉइंटेड हो गई थी और उसके बाद सोचा गया, मंथन किया गया कि कैसे करे, और उसके बाद फाइनली जो है ये 3:30 का टाइम लगा हुआ है। अब आप लोगों के लिए ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी तरह से हर काम किया जा रहा है। मतलब बोल सकते हो ना कि हर एक बोलते क्या है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, वो लगाया जा रहा है। आप लोग भी पेशेंस रखिए, तीसरे किसी के भी बहकावे में ना आए। जो भी तीसरा कोई है आपको बहका रहा है, भड़का रहा है, नहीं सुनना है आपको। आपको बस यहाँ पे बिलीव करके, विश्वास करके रखना है और सपोर्ट आपका जरूरी है, क्योंकि ये काम आपके लिए किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है कि आप लोग को एक बार उस तरह से चीजें हो चुकी हैं कि आप दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जानते हो होता क्या है, जो लोग सच में एफर्ट लगाते हैं ना, हम उसके ऊपर ही उंगली सिर्फ उठाते रहते हैं। और जो वैसे होगा ना कि जो सच में एफर्ट लगा रहे हैं, हम उस पर उंगली उठा रहे हैं, तो वो भी काम करना छोड़ देगा। फिर तो बोलेगा कि ये लोग तो उसी चीज के लिए डिजर्व करते हैं जो पहले हो चुका है इनके साथ वही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कीजिए। आप लोगों को यहां तक लाया गया है, आप समझ रहे हो। एक टाइम था ना कि जब पूरी तरीके से इसमें अंधकार हो चुका था, एनआईओएस डीएलएड को लेकर अंधकार हो चुका था। आज यहां तक आपको लाया गया है, तो उस टीम पे विश्वास रखिए और सपोर्ट बनाए रखिए और कोई किसी के बहकावे में मत आइए। हम लोग हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना। अगर कुछ ऐसा वैसा भी आता है तो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। और आपके साथ जो चीजें अभी जैसे स्ट्रैटेजी बन रही है, जैसे तैयारी हो रही है, वो सब भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है हम लोग रख रहे हैं, ताकि कोई तीसरा इसमें फायदा ना उठाए। तो आप लोग भी ट्रस्ट रखिए, है ना। चलिए, ये 2 इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, ये हम लेकर आए थे। कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।